नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने सरदार शहर में पार्टी की जीत का दावा किया है। पूनिया ने कहा कि कांग्रेस की खानदान पॉलिटिक्स को जनता नकार देगी। बीजेपी सरदार शहर का भविष्य है और कांग्रेस को वोट देने की जनता गलती नहीं करेगी। पूनिया ने कहा कि बीजेपी पूरी ताकत के साथ जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है और पार्टी छत्तीस कौम के पक्ष में लामबंद हो रही है। सरदार शहर में इस बार सरदार शहर की जनता उत्कंठित है बदलाव के लिए, क्योंकि वहां एक पार्टी एक खानदान को 50 वर्षों से भी ज्यादा समय दिया है। सरदार शहर बदहाल है। मुख्यमंत्री और उनके नुमाइंदे बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं, लेकिन वहां 13 से 18 के बीच में विकास की और बदलाव की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की थी। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद जयपुर के हिंगोनिया गौशाला के विस्तार की कवायद शुरू होने जा रही है। राज्य सरकार हिंगोनिया गौशाला के विस्तार को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार कर रही है। इसी को लेकर स्वायत्त शासन निदेशक हृदेश शर्मा ने संबंधित अधिकारियों के साथ गौशाला परिसर का जायजा लिया। करीब 2 घंटे तक डीएलबी डायरेक्टर हृदेश शर्मा ने गौशाला में गायों के बाड़ों, केयर सेंटर, चारे के गोदाम और गैस प्लांट का जायजा लिया। राजस्थान विश्वविद्यालय में पीने के पानी की समस्या जल्द दूर होगी, लेकिन ये समस्या आखिर कब दूर होगी इसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए बिसलपुर प्रोजेक्ट से विश्वविद्यालय को जोड़ने का काम 2 साल पहले शुरू किया गया था, जिसे 10 महीने में पूरा करना था, लेकिन दोगुना समय बीतने के बावजूद भी ये प्रोजेक्ट अधूरा है। इस प्रोजेक्ट को लेकर हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय पहुंचे सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि पिछली बार कोरोना के से पहले विश्वविद्यालय आया था तो प्रोजेक्ट की घोषणा की थी, मगर मैं चाहता हूं प्रोजेक्ट पूरा होते ही छात्रों को बिसलपुर का मीठा पानी पिलाया जाए। कि जल्द से जल्द राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रशासन से भी मेरी इस बारे में बातचीत चल रही है, जो इसका कॉन्ट्रैक्टर है उनसे भी मेरी बातचीत चल रही है, तो वो जल्द से जल्द बीच के अंदर कोविड के चक्कर के अंदर उनको थोड़ा ज़्यादा समय लग गया था, नहीं तक अब तक पूरा हो जाना चाहिए था। और मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी के चले गए थे कि इसी के साथ उसका उद्घाटन मान लेना, ताकि राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र शक्ति, कर्मचारी, प्रोफेसरगण, उन लोगों को जल्दी से जल्दी मीठा पानी की सुविधा मिले और एक पानी की राजस्थान विश्वविद्यालय में जो बड़ी समस्या है बड़े लंबे टाइम से, उसका समाधान हो। दौसा में एक विदेशी महिला पर्यटक पर सांड के हमले का लाइव वीडियो सामने आया। सांड के हमले में विदेशी महिला पर्यटक के पैर में चोट आई और गंभीर रूप से घायल हो गई। इस तरह इस महिला को एक सांड ने गिरा दिया और इनके पैर में काफ़ी चोट आई है, तो आप इनको पहुंचा दें हॉस्पिटल। मैं उनको हॉस्पिटल लेकर गया अपने मोटरसाइकिल पर। वहां मैंने उनका पूरा इलाज करवाया। तो उस महिला को उसकी पैर में काफ़ी गहरा घाव था, तो 4 टाँके लगे उनको। उनकी पर्ची वगैरह, दवाई वगैरह सारा करवा करके, और जहाँ उनकी साधन, उनकी बस खड़ी हुई थी, वहाँ जाकर उनको छोड़ा। बूंदी के दौरे पर पहुंची जिला प्रभारी सचिव सुचि त्यागी ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रभारी सचिव सुचि त्यागी ने विभागवार अधिकारियों से फीडबैक लेते हुए बैठक की। उदयपुर में रेलवे ट्रैक ब्लास्ट मामले में एटीसी की जांच तेज है। ट्रैक ब्लास्ट मामले को लेकर गिरफ्तार किए गए आरोपियों को एटीएस की टीम मौके पर लेकर के पहुंची। एटीएस के एडिशनल एसपी अनंत कुमार के नेतृत्व में सभी आरोपियों को ओडा पुल पर ले जाया गया। उदयपुर के गोगोंदा थाना इलाके में सुबह मजावत गांव के पास युवक युवती के शव मिलने से सनसनी फैल गई और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। अभी इसमें हमारी एफएसएल स्क्वाड मौके पर पहुंची है, डॉग स्क्वाड भी और एमओवी टीम भी पहुंची है और उनको अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है, शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। हम दृष्टिया अगर कहें तो या प्रेम प्रसंग या कुछ ऐसा मामला हो सकता है, इस तरीके से ये ना हो, लेकिन एक बार पहचान होने के बाद और आगे लाइन बढ़ने के बाद ही कोशिश की जाती है। कोटा में 2 कोचिंग छात्रों की डूबने से दर्दनाक मौत हुई है। जानकारी के अनुसार छात्र कल शाम को गेपरनाथ पहुंचे थे और कुंड में नहाने के दौरान इनकी डूबने से मौत हुई। मिली के 3 युवक गेपरनाथ कुंड में गए थे, तो नहाते के वक्त 2 युवक कुंड में डूब गए हैं। तो ज़्यादा देर रात को डाइविंग नहीं हो पाई,
तो आज सुबह जल्दी डाइविंग शुरू करी तो लगभग 25 मिनट बाद लगभग 30 फीट गिरे पानी में। दोनों के शव बरामद किए हैं। पता चला फिर इनके मित्र एक ने 9 बजे आपको बताया कि आपको ऐसे का पता नहीं है, हम लोग ढूंढ रहे हैं। हम लोग निकले वहाँ से। चित्तौड़गढ़ में कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टेक्निकल ग्रेड के 543 कट्टे जब्त किए हैं। जहां पर औद्योगिक कट्टों में सरकारी यूरिया भरी जा रही थी, इसकी सूचना मिलने पर विशेष टीम यहां पर पहुंची और बड़ी कार्रवाई करते हुए आवश्यक धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। जैसलमेर जिला कलेक्टर टीना डाबी एक बार फिर से एक्शन के मोड में हैं। टीना डाबी ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं को देखा और इस दौरान अचानक से जिला कलेक्टर के अस्पताल पहुंचने पर हड़कंप मच गया। सफाई व्यवस्था देख करके जिला कलेक्टर नाराज हुई और ठेकेदार को जमकर फटकार लगाई। आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया, हर चीज़ देखी गई, पब्लिक से भी थोड़ा बहुत फीडबैक लिया गया और मुख्यतः थोड़ी सफाई व्यवस्था का इशू है और जो भी हमारे सफाई के ठेकेदार हैं उनसे बात की गई, उन्हें प्रैक्टिकली दिखाया भी गया कौन कौन से मेजर एरियाज़ हैं जो कि अभी भी गंदे हैं और उनकी मैक्सिमम कंप्लेंट्स आ रही हैं। बाकी हमारे डॉक्टर्स अच्छा काम कर रहे हैं, लैब भी विजिट करी, कैंसर केयर सेंटर स्पेशली काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। सिरोही शहर में अल सुबह डामर गर्म करते समय ब्लास्ट हुआ, जिसमें एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कारणों का भी पता लगाया जाएगा। अभी तो जो तुरंत जैसे हमें सूचना मिली थी, हमने मेडिकल की टीम और एम्बुलेंस वहाँ पर रवाना कर दी। मैं स्वयं भी मौके पर पहुँचा था और इस हादसे में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, 4 लोग घायल हैं। जो घायल हैं उनका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की टीम द्वारा इलाज किया जा रहा है। उधर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक दिन के दौरे पर जोधपुर पहुंचे, जहां पर एयरपोर्ट पहुंचने पर बीजेपी पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हिमाचल में बीजेपी फिर से सरकार बनाने जा रही है और गुजरात में भी फिर से ऐतिहासिक बहुमत के साथ बीजेपी की वापसी होगी। तो कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव को लेकर गंभीर नहीं है। तो ये हिमाचल प्रदेश के चुनाव से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अनेक तरह की भ्रांतियां पैदा करने की कोशिश की थी, लेकिन अब चुनाव के बाद में जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ में सरकार बनाने वाली है। तो अलवर के बांसुर क्षेत्र में यूरिया की किल्लत लगातार जारी है। समय पर खाद नहीं मिलने के चलते किसान इधर उधर भटक रहे हैं। खाद आने की सूचना मिलते ही थाने में करीब 1 किलोमीटर तक किसानों की भीड़ जमा हो गई, जिसमें बड़ी संख्या में किसान महिलाएं शामिल थीं। किसानों का कहना है कि उन्हें अगर समय से खाद नहीं मिली तो उनकी फसलें खराब हो जाएगी। यहाँ पर खाद की व्यवस्था बनाई रखी है और पुरुष और स्त्रियों की अलग अलग लाइन है और थोड़ी सी समस्या है कि लाइन लगने में और मिल जाएगा सभी को खाद अब थोड़ी बहुत देर में। अलवर जिला कलेक्टर की ओर से रेवेन्यू मामलों की सुनवाई के संबंध में जिला प्रशासन बार एसोसिएशन को सूचना नहीं देने पर जिला अभिभाषक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर से मुलाकात की और विरोध जताया। इन्होंने इस चीज़ के लिए संबंधित बार को इंटीमेट करना था, क्योंकि रेवेन्यू से रिलेटेड वकीलों को हम सबों को सूचना देते जिससे कि वो आगे वो तैयारी भी करते अपनी, पर किसी प्रकार की कोई सूचना बार को नहीं थी। बार को सूचना नहीं होने के कारण सीनियर अधिवक्ताओं के अंदर इस चीज़ का रोष था कि बिना हमारी सूचना के हमारी फाइलें कल कैसे लगा दी। तो भरतपुर के पालना गृह में रह रही एक अनाथ बच्ची शुभी को आखिरकार अब सहारा मिल गया। स्पेन के रहने वाले दंपति की ओर से इस 3 साल की बच्ची को गोद लिया गया है। सरकार की योजना के तहत बाल कल्याण समिति ने जिला कलेक्टर की मौजूदगी में शुभी को दंपति के हाथों में सौंपा। खुशी का पल है। जैसा कि आपको पता है, जो CWC होती है भरतपुर में, वो ये कोशिश करती रहती है, पाराशर जी यहाँ बैठे हैं, कि जो यहाँ बालिका शिशु गृह है उसमें कई बच्चे बच्चियाँ ऐसे आ जाते हैं जिनके माँ बाप का पता नहीं होता और फिर वो उनको वहाँ अच्छी से अच्छी व्यवस्था देते हैं। It's easier than in any other country in the world. We were very lucky because many countries are closed now and India give us the opportunity to have a child. तो हनुमानगढ़ जिले के भादरा में अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियारों से एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी और बुजुर्ग मृतक दूध बेचने का काम करती थी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुट गई।
हनुमानगढ़ जिला में विशेष टीम ने पीलीबंगा में ट्रक से 94 किलो डोडा पोस्त पकड़ने में सफलता हासिल की है। जांच जारी। तो राजसमंद में संयुक्त राजस्थान संविदा नर्सेज एसोसिएशन की ओर से राज्य सरकार की ओर से की जा रही नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में पद बढ़ाने की मांग की और संविदा की जगह सीधी भर्ती करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सीकर जिले के दांतारामगढ़ में ईंट से भरे डंपर के पलटने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। यहां पर मौजूद लोग भागकर अपनी जान बचाते हुए दिखाई दिए। हादसे में हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है। तो झालावाड़ जिले की संयुक्त पुलिस टीम ने पिछले 10 नवंबर को चौमेला कस्बे में मध्य प्रदेश के एक व्यापारी के साथ 28 लाख रुपए की लूट का आखिरकार खुलासा कर दिया है। 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। तो टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस दोनों के ही मिक्स एफर्ट से इस वारदात को ओपन किया गया है। इसके जो मुख्य आरोपी है प्रेम सिंह, उसी के साथ साथ उसके 2 साथी राहुल और दिलीप, तीनों को पुलिस के द्वारा डिटेन कर लिया गया है। लूट की 18,30,000 जो राशि है वो इनसे बरामद कर ली गई है। सवाई माधोपुर के बहुचर्चित सियाई फूल मोहम्मद हत्याकांड मामले को लेकर जिला विशिष्ट SC/ST कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला दिया गया। सभी 30 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही अलग अलग जुर्माना भी लगाया गया है। ये इसमें सारे जो 30 अभियुक्त गण हैं, जिनमें महेंद्र सिंह DYSP कालबेलिया भी शामिल है, इन सबको माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है और उसके साथ अर्थदंड से भी दंडित किया है। टोंक बरौनी थाना इलाके में चोरों का आतंक लगातार जारी है। सोहेला में एक मकान में चोरों ने हाथ साफ कर दिया, सोना चांदी नकदी पार कर ली। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस की टीम जांच कर रही है। दिल्ली में श्रद्धा नाम की लड़की की गई निर्मम हत्या के विरोध में अजमेर में विभिन्न हिंदुवादी संगठनों की ओर से बजरंग दल के बैनर तले कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर आरोपी आफ्ताब को फांसी देने की मांग की गई। राष्ट्रीय बजरंग दल के माध्यम से आज माननीय जिलाधीश महोदय के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है। गत दिनों में दिल्ली में आफ्ताब नाम के जिहादी ने श्रद्धा नाम की हिंदू लड़की की निर्मम हत्या करके उसके 35 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार की घटनाएं संपूर्ण भारतवर्ष में की जा रही है। ये हिंदू समाज की संस्कृति को टारगेट करके ऐसा काम किया जा रहा है। प्रतापगढ़ में बालक बालिकाओं के सुरक्षित बचपन को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला की अध्यक्षता प्रतापगढ़ के जिला प्रभारी नवीन जैन ने की। नवीन जैन ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि गुड टच बैड टच सभी को इस पर जागरूक होना होगा। करौली में तापमान गिरने से सर्दी अब अपना असर दिखाने लगे। शुक्रवार को क्षेत्र का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री तक पहुंच गया, जिसके चलते लोगों को तेज ठिठुरन का भी एहसास हुआ। पिछले 4 दिनों से न्यूनतम और अधिकतम तापमान प्रतिदिन 1 डिग्री से ज्यादा की इसमें गिरावट दर्ज की गई है। धौलपुर में साइबर फ्रॉड मैनेजमेंट सेल ने अगस्त से नवंबर महीने तक हुई साइबर ठगी के अलग अलग मामलों में करीब 300 बैंक खातों को ब्लॉक करवाया गया है। इसके साथ ही साइबर अपराध में संलिप्त करीब 500 फर्जी मोबाइल नंबरों को भी साइबर पोर्टल के जरिए बंद करवाया गया। तो कोटा दौरे पर रहे रामेश्वर डूडी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के रूट को लेकर तैयारी चल रही है। यात्रा के दौरान राजस्थान में लाखों लोग आएंगे और ऐसे में आम जनता को सड़क पर चलने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए रूट को चौड़ा करने की कोशिश चल रही है और जल्द ही फाइनल रूट तैयार कर लिया जाएगा। राज्य में चल रही खाद की कमी पर उन्होंने कहा कि यूरिया का आवंटन केंद्र की सरकार करती है। अभी दिसंबर के अंदर यात्रा आएगी। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डुपरासरा जी और हमारे मंत्री रामलाल जी और प्रमोद भाया जी और सारे करीब 5-7 जने गए थे। तो यात्रा में बैठ के यात्रा किस तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके से क्या व्यवस्था करनी है, उसको 3 दिन तक उन्होंने अच्छी तरह से देखा था। तो श्रद्धा के हत्यारे आफ्ताब के खिलाफ लोगों का गुस्सा देश भर में लगातार बढ़ रहा है। कोटा में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर कैंडल मार्च निकाला, श्रद्धा को श्रद्धांजलि अर्पित की और रंगबाड़ी सर्किल से शुरू होने के बाद घटोत्कच सर्किल तक निकाले गए मार्च में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।